क्या माहौल है बिहार में? ये वोट चोरी का हल्ला हो रहा है। ये देख रहे हैं लोग, जैन सैलाब उभरा हुआ है। हाँ कई लाख लोग रोड पर खड़ा है। हाँ दिख रहा है ना आपको? हाँ तो वोट चोरी हो रहा है, कह ना रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। चोरी तो हुआ है। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, जो गरीब लोग हैं। हाँ। तो गरीब के वोट को चोरी किया जा रहा है, इसलिए चोरी तो हुआ है। जो मर गए उनका नाम नहीं कटेंगे? मर गए तो हमारे गांव में जिंदा लोगों का नाम कटा है, तो मर गए उनका काट दीजिए ना। मरे लोगों का तो है, हाँ। जिंदा लोगों का कट गया। कट गया? कट गया। आपके जानने में तो 6 महीना पहले मेरे एक भाई अरुण चौधरी मर गए। अच्छा। उनका नाम है, उनके पत्नी का नाम कट गया। उनके पति जिंदा है? जिंदा है। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ मरे हुए। अच्छा। उनका नाम अरुण चौधरी था, मेरा नाम महेश चौधरी है। हाँ। उनका नाम है और उनके पत्नी का नाम कट गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसी जगह कलवाड़ी छपड़ा गांव है, आप मेरे साथ चलिए, आप जा चलिए। चुनाव आयोग कह रहा है इन भाजपा के लोग सही, मतलब कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव झूठ फैला रहे हैं। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी का तलबे चाट रहा। हमारा सवाल चुनाव आयोग से था, हाँ। जवाब भाजपा के लोग दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारा सवाल तो चुनाव आयोग से है कि क्यों काट रहे हो। अच्छा। तो भाजपा के लोग जवाब दे रहे हैं, इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं? आप मीडिया के भाई हैं, टीवी चैनल के लोग हैं। हाँ। चुनाव आयोग तलबे चाट रहा है सरकार का, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो राज्यसभा में भेज दिया जाता है, संसद बना दिया जाता है, इसलिए वो तलबे चाट रहा है। चुनाव आयोग रिटायर के बाद भी कुर्सी चाहता है। चुनाव आयोग अलग है, भाजपा अलग है। दोनों एक ही है, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, दोनों वही है। एक ही है। जो चुनाव आयुक्त है अभी, वो कुछ साल पहले अमित शाह के मंत्रालय में उनके तलबे चाट रहे हैं। अच्छा। उसी मंत्रालय में नौकरी कर रहे थे। चुनाव आयोग कुमार ज्ञानेश कुमार, वही अमित शाह के न विभाग के सचिव थे। अब चुनाव हो गए हैं, आप समझ सकते हैं। तो निष्पक्ष नहीं हो? कोई निष्पक्ष चुनाव है, चोर नंबर 1 है, और उसका मददगार भाजपा के लोग। बिहार में एक नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। जी बिल्कुल, चोर किया है तो चोर को गद्दी पर आने का अधिकार है ही नहीं। हाँ। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़, सही बात है। जनता नारा लगा रही है, हम थोड़ा लगा, हम भी लगा रहे हैं, जनता भी लगा रही है। अभी मोदी जी आए थे गया जी में, कह रहे हैं कि बिहार से बहुत पुराना नाता है। मोदी जी गया में अपना नीतीश कुमार का पिंडदान करने आए। गया लोग पिंडदान करने आता है। अच्छा। मोदी जी और आए थे, हाँ। वो अपने साथ नीतीश जी का पिंडदान कर गए हैं, और आने वाले चुनाव में हम लोग पिंडदान कर देंगे। कर देंगे। बहुत पुराना रिश्ता बिहार में उनका भाई। किसका? मोदी जी का। मोदी जी जहाँ जाते हो कहते हैं, नागालैंड का वहाँ कहते हैं कि मैं यही तो बहुत तगड़ा रिश्ता है। हाँ। जहाँ जाते हो कहते हैं हमारा यही से रिश्ता है। हाँ। 35 साल का है जब हम भीख मांगे, हाँ। 40 साल चाय बेचे। हाँ। तो मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं। झूठा लोग, हाँ। जुमलेबाज लोग, हाँ। कुछ कह सकता है। इस बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए फिर? वोट चोरी करके। अब पता लग रहा है ना, चोर का पता बाद में चलता है। तो अब चोरी का पता लगा है ना कि वोट चोर गद्दी चोर लोग चिल्ला रहे हैं। चोरी करके प्रधानमंत्री बने मोदी। अरे जेल जाएंगे राहुल गांधी झूठ बोलने में। 65 लाख लोगों का वोट काट के, हाँ। चोरी करके प्रधानमंत्री बनकर रिजाइन करना पहले। प्रधानमंत्री में नैतिकता बचा है, अगर दम है, हाँ। उसी 65,000 लाख फर्जी वोटर के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहे हैं कि वोट चोरी करेंगे। अरे भाई, मैं आपको मालूम है, मैं 30 साल सेना में रहा हूँ। सेना से रिटायर होके आके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूँ। हाँ। मैं 30 साल सेना में रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान का। मोदी जी में दम नहीं है पाकिस्तान का कुछ कर लेने की। वो आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, हाँ। उसने 2 टुकड़ा कर दिया पाकिस्तान का। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। 56 इंच का सीना है। गए थे ना बिरयानी खाने, बिरयानी खाने गए थे ना। मोदी जी से सीना से ज्यादा ताकत हमारी इसमें है। हाँ। मोदी जी निकम्मा, झूठा और सबसे डरपोक प्रधानमंत्री। जेल चले जाएंगे महाराज। अरे जेल चले जाएंगे तो क्या होगा? जेल में तो कृष्ण जी का जन्म हुआ था। हाँ। जेल चले जाएंगे तो क्या होगा? लालू यादव कैसे नेता थे? लालू जी तो सामाजिक न्याय धरती पर उतारे, गरीब को अभी आवाज दिया। लालू जी, लालू जी सामाजिक न्याय को धरती पर उतारा और गरीब लोगों को बोलने का अधिकार दिया। जंगल राज कौन आया? जंगल राज अभी जंगल राज नहीं है। अरे घर में घुस के मार दिया जा रहा है, ठेका जैसे व्यापारी को हॉस्पिटल में घुस के मार दिया जा रहा है पेशेंट को। आप कह रहे हैं जंगल राज है, तो महा जंगल राज है।
नीतीश कुमार भी तो समाजवादी खाटी के नेता है ना, वो पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। दिमाग खराब। क्या क्या बोलते हैं आप लोग नहीं मालूम है? महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी झंडा का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, तो दिमाग खराब हो गया हुआ। बीमार मुख्यमंत्री, इसलिए बीमार मुख्यमंत्री को हटाना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में की कुर्सी बिहार में 20 साल से उनके आसपास घूम रही है। सड़ गई कुर्सी का टांग, इसलिए हटा देना है। कुर्सी का टांग हाथ सड़ गया, इसलिए हटा देना है। बिहार में घुसपैठिया घुसे हैं। कहीं कोई घुसपैठिया तो 11 साल से मोदी जी झाल बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं 11 साल से? मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो गुजरात का भगौड़ा के गृह मंत्री है ना, वो झाल बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कांग्रेस और आरजेडी जो है घुसपैठियों के दम पर जीतना चाहती है। अरे मोदी जी अभी जीता है ना 1 साल पहले लोकसभा चुनाव। किसी बिहार में लोगों ने वोट दिया है ना, 40 सांसद जीते हैं ना, इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए चुनाव में पता चल जाएगा। मैं बहुत नाराज है आप मोदी जी से, क्योंकि मैं एक सैनिक भी हूँ, इसलिए नाराज हूँ। देश को अग्निवीर लाके देश के साथ, देश के सुरक्षा के साथ जुल्म किया है मोदी जी ने। राष्ट्रभक्त आदमी है वो। कौन राष्ट्रभक्त? मोदी जी। उससे बड़ा देशद्रोही धरती पर नहीं है। मोदी से बड़ा देशद्रोही धरती पर नहीं है। एक गांधी से गुजराती, आधा धोती पहने आधा पहने और देश को आजाद करा दिया। एक उसी वही गुजरात का है, 3 भर में 13 बार ड्रेस बदलता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, लाख रुपया का चश्मा पहने घूमता है, वो देश का भक्त होगा। गरीब माँ का लड़का अगर चश्मा पहन लिया दिक्कत है। गरीब माँ का लड़का? कौन गरीब माँ का लड़का? मोदी जी। गरीब माँ का लड़का है। गरीब माँ का लड़का चश्मा पहन कर 10 लाख का सूट नहीं पहनता है, उसका औकात में शामिल नहीं है। पिछड़ा का लड़का देश का प्रधानमंत्री है, पिछड़ा का लड़का हो, कितना गरीब हो, सब मोदी जी हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। उसके लिए क्या किया मोदी जी ने? नौकरी दिए बिहार में। किसको नौकरी दिए? नहीं दिए। 20 साल से किसको नौकरी दी? अभी महागठबंधन का सरकार कुछ दिन तो थोड़ा सा नौकरी दिया आपको सरकार में। किधर 2 लाख नौकरी का, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया थे, क्या लोगों को नौकरी दिया? कुछ नौजवानों को। माइक आपका है, कैमरा आपका है। मोदी जी को कुछ कहना हो, क्या कहेगा एक देश का पूर्व सैनिक? मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत हुआ, अब आप छोड़िए, इस देश को पकड़ दीजिए और ये जुमले वाला झूठा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहे। वो तो काहे करते हैं, झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के? झोला को भी चेक करेंगे कथी लेके जा रहे हैं? चेक करेंगे। हाँ, जनता झोला को भी चेक करेंगे कथी लेके जा रहा है। तो गद्दार कुछ भी कर सकता है, देश के साथ धोखा भी करता है। वो झोला में क्या लेके चल जाएंगे? वो झोला में पता नहीं क्या क्या चल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश को बेच देगा झोला में रखते। झोला में देश चल जाएगा। मेरे साथ देश के पूर्व सैनिक हैं। हालांकि सैनिक हमेशा जो जवान होता है वो हमेशा जवान ही होता है, कोई पूर्व या वर्तमान नहीं होता है। मेरे साथ मौजूद है, 30 साल देश की सेवा की, उसके बाद एक पार्टी से जुड़ गए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो वोट चोरी हो रहा है उसको लेकर के जो विपक्ष के लोग निकले हैं वो सही निकले हैं। और रही बात घुसपैठियों की, तो अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, वहां पर घुसपैठिए कहाँ थे? देश के गृह मंत्री कहाँ थे? प्रधानमंत्री कहाँ है? सिक्योरिटी कहाँ है कि घुसपैठिए कैसे आ गए? आप लोग के वीडियो कैसे लगी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए। नमस्कार।